बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। दोबारा से इसमें हम सीखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को दोबारा से, और साथ ही आज इसमें जो चीज़ का इजाफा करेंगे वो है हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। मैंने इसमें एक फंक्शन आपके सामने लिखा है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। रीड कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स साइन के एंगल में एक्स वाई प्लस वाई कॉस के एंगल में एक्स वाई। अब हमने फाइंड क्या करना है? चार चीज़ें फाइंड करनी है, और चारों के लिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने दो तरीके लिखे हैं कि कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसे रीड करते हैं। सबसे पहले करली 2f ओवर करली एक्स स्क्वायर, या f के नीचे छोटे से 2x लिख दिए गए हैं। दोनों का मतलब क्या है कि f को पहले हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि ये जो f है दिया गया फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, जो आंसर आएगा उसको फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोबारा से भी विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। ये इसके मीनिंग है। यहाँ से तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है। एफ डबल एक्स का मतलब है कि f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, जो आंसर है उसको फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर दें। इसी तरीके से इनकी भी बात करेंगे। पहले इसको मुकम्मल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या इसका आंसर आएगा। जी जनाब, देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर किया हो तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या चेंज की है, f लिख दिया है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हमें सिर्फ ये बता रहा था कि f एक फंक्शन है जो कि सामने पड़ा हुआ है, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। अगर ये ना भी लिखा हो तब भी देखिए f एक फंक्शन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ऐसे भी लिखा जा सकता है, और वो जो पहले तरीका बताया था उस तरह भी लिखा जा सकता है। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये लिखी हुई है करली 2f ओवर करली एक्स स्क्वायर। लेकिन जब तक हमारे पास पहला डेरिवेटिव नहीं आएगा हम दूसरा डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। पहला डेरिवेटिव से ज़्यादा डेरिवेटिव दूसरा तीसरा चौथा निकालना है। जब हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे करली का जिक्र हो रहा है, पार्शियल का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए टॉपिक जो चल रहा है वो है पार्शियल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले जनाब f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखना ये पड़ेगा कि कितनी डिफ्रेंशिएशन, जो आम डिफ्रेंशिएशन है जिसे हम टोटल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, कितनी आपको आती है। अगर वो आपको आती है तो यकीनन आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकेंगे कि ये है x और ये है साइन और उसके एंगल में एक्स वाई। ये तो x नज़र आ ही रहा है। इसके अंदर भी आपने देखना है गौर से कि इसके अंदर x इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के अंदर वेरिएबल x पाया जा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल x है कि y है? वो यहाँ से देखिए, इसका क्या मतलब है? f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मतलब है कि x वेरिएबल है और y कांस्टेंट है। तो जनाब इसके अंदर भी वेरिएबल है x और इसके अंदर भी वेरिएबल x पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जिसको u इंटू वी भी कहते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि एक दोनों रकमों में से एक रकम वैसी आ जाती है और दूसरी की डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, फिर दूसरी वैसी आ जाती है और पहले की डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको u कह दिया, इसको v कह दिया। u एज इट इज़, v की डिफ्रेंशिएशन, साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? कॉस। एंगल वैसे का वैसे साथ आ जाता है। अब एंगल की करनी है, एंगल में क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, एज इट इज़ आ गया। x की क्या होगी? 1। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई का ख़त्म हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें और अगले स्टेप में उसको ख़त्म कर दें। अब जनाब प्रोडक्ट रूल में u एज इट इज़ v की डिफ्रेंशिएशन कर चुके, प्लस अब क्या आएगा? यकीनन v एज इट इज़ आ जाएगा और u की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। u की डिफ्रेंशिएशन x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1। इसका मसला तो हल हुआ, ये प्लस का निशान आया। अब देखना पड़ेगा कि क्या इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं। सोचिए, ये y है और इसके अंदर जो है वो x इन्वॉल्व हो रहा है और हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। इसका मतलब है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगा और इसके अंदर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट एज इट इज़ आ गया। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होगी? माइनस साइन, एंगल वैसे आ गया। अब एंगल की करनी है उसी तरीके से जैसे पहले की थी, x इंटू वाई। एक्स वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, यहाँ से देख के बता रहा हूँ मैं आपको। y एज इट इज़ आ गया और x की होगी 1। 1 मैंने लिखा नहीं है, अगर ज़रूरत है तो आप लिख लीजिएगा,
क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा, 1 मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लिया, इसको अब देख लीजिए, इसमें अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो पूछ लीजिए। हमारा क्वेश्चन असल में ये था, तो जब तक हमारे पास करली एफ ओवर करली एक्स नहीं होगा हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। इसका मतलब है पहले हमें ये फाइंड करना होगा। अब देखिए जो आंसर आया उसके अंदर 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। टर्म्स किन्हें कहते हैं? जो चीज़ें प्लस या माइनस हो रही होती हैं। अब बारी बारी हर टर्म को हम पार्शियल जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट करते हैं? देखिए इसको मैंने किस तरह लिखा, करली 2f ओवर करली एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि करली एफ ओवर करली एक्स का जो आंसर आया हुआ है इसको फिर पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमारे पास रकम है। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, 1, 2, 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इन तीनों में ये जो y है ये कांस्टेंट है, इसलिए ये दो चीज़ें जो है इनके अंदर x इन्वॉल्व हो रहा है। x वेरिएबल है, यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है क्या वेरिएबल क्या है x। तो जनाब मैंने y को एज इट इज़ लिख लिया और इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, ये u और ये v, u एज इट इज़, v की डिफरेंशिएशन, कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, एंगल वैसे ही आ जाता है। अब एंगल की करेंगे, एंगल की अभी हमने पीछे सीखी थी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो y एज इट इज़ आ जाएगा और x की क्या हो जाएगी 1। क्योंकि 1 मल्टीप्लाई का ख़त्म हो जाता है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। अगर आपको ना समझ आ रही हो तो पहले लिख लें और फिर स्टेप में ख़त्म कर दें। खैर आगे चलते हैं, u इंटू वी लगा रहे हैं तो u एज इट इज़ आ गया, v की डिफरेंशिएशन हो गई, प्लस v एज इट इज़ आ गया और u की डिफरेंशिएशन होगी, x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1। इसका मसला हल हो गया। प्लस अब इसमें देखिए क्या इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये नज़र आ रहा है वेरिएबल x। साइन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एंगल वैसे ही साथ आ जाएगा। साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी कॉस, एंगल वैसे ही साथ आ गया। अब एंगल की ज़रूर करनी होती है साथ, एंगल की करेंगे तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगा और x की हो जाएगी 1, वो मैंने लिखा नहीं। माइनस का निशान आ गया, ये वाला माइनस का निशान आ गया। अब क्या इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा? तो जवाब होना चाहिए नो, क्योंकि इसके अंदर तो x है ही नहीं, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट एज इट इज़ आ गया। इस साइन के एंगल में x है तो साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस, एंगल वैसे ही आ जाएगा, एंगल की करेंगे y एज इट इज़ आ जाएगा और x की क्या हो जाएगी 1। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफिकेशन है, देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन को अच्छी तरीके से। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास जो है वो ये मैंने लिख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन था, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और ये आंसर पड़ा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये देखिए आंसर आपके सामने। तो जनाब इस तरीके से हमने इसको सीखा पार्शियल डेरिवेटिव को। अब अगर यही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से मुराद फंक्शन यही हो, और हमें वो कहे कि जनाब करली 2f ओवर करली वाई स्क्वायर मालूम करें, तो पहले आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? करली एफ ओवर करली वाई, करली एफ ओवर करली वाई के पास जाएंगे, उसके बाद देखें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म पे गौर कीजिए, क्या इन दोनों में वाई इन्वॉल्व हो रहा है? नो। इसका मतलब है ये कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट एज इट इज़ आ गया, साइन की डिफरेंशिएशन होगी कॉस, एंगल वैसे ही आ गया। अब एंगल की करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, एंगल में अब ये एंगल है हमारा और y वेरिएबल है, यहाँ से पता चल रहा है। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या बना, x एज इट इज़ आ गया और y की क्या होगी 1, ये प्लस का निशान आ गया। अब इस पे सोचिए क्या इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा? तो यकीनन जवाब यस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी y इन्वॉल्व हो रहा है और इसके अंदर भी y इन्वॉल्व हो रहा है, और हमारे पास जो ऑर्डर हमें दिया गया वो क्या है, हुक्म क्या मिला है हमें कि f को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि y को वेरिएबल मानना है। तो प्रोडक्ट रूल इस पर लगाया, u एज इट इज़ v की डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u की डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट्स में हमें से पूछ सकते हैं कि जनाब आपने ये क्या किया या हमें नहीं समझ आई, तो आप इसमें आपको इजाज़त होती है पूरी तरह, मैं आंसर भी आपको दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल जी ये सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब क्या करें, ये क्या कहता है, f को पार्शियल डिफरेंशिएट y से करो, फिर जो जवाब आ जाए, ये जवाब है हमारा पड़ा होगा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको लिखने के देखिए कितने तरीके मैंने लिखे हैं, एफ डबल वाई करली 2f ओवर करली वाई स्क्वायर, और सबसे आसान क्या है कि करली एफ ओवर करली वाई को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि इसको जो आंसर है इसको डिफरेंशिएट कर दो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब जब हम